बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की रेसिपी है पकौड़ों की। पकौड़ों के लिए सबसे पहले मैंने लिए जो मैंने इसमें चीज़ें डालनी है, वेजिटेबल्स डाली है। उसमें मैंने सबसे पहले लिया आलू। आलू को मैंने काट के रख दिया है। सब्ज़ धनिया और पुदीना लिया है। प्याज लिए मैंने काट लिए। सब्ज़ मिर्चें मैंने काट के रख दी हैं। ये वेजिटेबल्स हो गई जो मैंने पकौड़ों के अंदर मिक्स करनी है। और खुश्क मसालों में नमक, मिर्चें, हल्दी, चाट मसाला और अजवाइन और कुटी लाल सुर्ख मिर्चें मैंने ली हैं। और पानी और बेसन जो मेन चीज़ है बेसन की। बेसन लिया, बेसन को छान लेते हैं। छानने के बाद अब इसमें ड्राई चीज़ें जो है वो सारी मिक्स कर देंगे। नमक, मिर्चें और चाट मसाला और कुटी हुई काली मिर्चें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इनको और पानी डालते जाए। थोड़ा करके पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी आपने शुरू में ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि सब्जियां डालेंगे उसमें और नमक भी होगा तो वो अपना पानी छोड़ेंगी। जब सब्जी को नमक लगेगा तो वो पानी छोड़ेंगी, वो ज़्यादा फिर पानी हो जाएगा, पानी पतला हो जाएगा। इसलिए आपने हाथ रोक के पानी डालना है। थोड़ा सा रखना है इसको। जब हम इसमें सब्जियां डालेंगे तो या फिर इसके बाद सब्जियां डालने के बाद ये खुद ब खुद पतला हो जाएगा क्योंकि सब्जियां अपना पानी छोड़ेंगी जब नमक उनके साथ मिक्स हो जाएगा। अब सब्जियों को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करें। अच्छे से मिक्स कर किया। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर छोड़ दें ताकि ये थोड़ा सा वेजिटेबल्स का भी पानी निकल जाए, सब्जियों का भी पानी, और ये थोड़ा और पतला हो जाए। अब 10 मिनट की रेस्ट के बाद हम इसके पकोड़े बनाएंगे। अब इस तरफ मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। जैसे ही ऑयल गर्म होता है हम इसमें पकोड़े डालेंगे। और गर्म ऑयल को चेक करने के लिए मैंने इसको 1 ड्रॉप बेसन का इसमें गिराना है। अगर तो मुझे चाहिए हुआ कि भाई अभी तैयार हुआ ऑयल गर्म जितना मुझे चाहिए पकौड़ों के लिए। अभी थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। थोड़ा सा और गर्म करने के लिए रख देते हैं इसको। उसके बाद पकौड़े डालेंगे इसमें। ऑयल चूँकि गर्म हो रहा है। अब हम इसको ये देखें माशाल्लाह डाला पकौड़ा और इतना ही चाहिए गर्म। अब हम इस ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें पकौड़े ऐड करेंगे। इनको देखो माशाल्लाह गर्म ऑयल में डाली। अब पकौड़े माशाल्लाह गोल्डन हो चुके हैं, पक भी चुके हैं। अब हम इनको निकालेंगे और एक प्लेट में टिश्यू पेपर रख के आप उसको निकालें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो वो टिश्यू में एब्जॉर्ब हो जाए। इसी तरह एक और बैच डालेंगे। इसको भी हिलाएंगे, अलग पलट करेंगे ऑयल में। ये भी माशाल्लाह पक के तैयार हो चुका है। पकौड़े हमारे तकरीबन पक के तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह। ये लास्ट रह गया इसका बैच। अब ये पकौड़े हमारे पक के तैयार हो चुके हैं। ये है इनकी फाइनल लुक। मैं इनको दही के साथ हल्का सा मैंने जीरा इसमें डाला और दही के साथ मिक्स आप ले सकते हैं। आप चाहें तो इसके साथ केचप के साथ लें, चाहे तो पुदीने की चटनी के साथ लें, लेकिन मैं दही के साथ लूँगी क्योंकि मैं ज़्यादा इतना स्पाइसी यूज़ नहीं करती हूँ। इसके साथ ही आज की वीडियो से आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के बाद में मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।